नमस्कार दोस्तों, जय मां संतोषी, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे लिए जेल का दरवाजा खुल चुका है। समय रहते हो जाओ सावधान। अब यह बड़ी मुसीबत में आप और आपके पूरे परिवार फंसने जा रहे हैं, क्योंकि कोई तो है जो आपको अंदर ही अंदर से गिराना चाहते हैं, अंदर ही अंदर से षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो सच्चाई बताएंगे, वह सच्चाई सुनकर हालत बिगड़ जाएंगे। हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बात हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी दर्द मिलेगी, और यह दर्द आपकी दुख की दर्द होगी। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र बन रहा है, जो किसी का किया हुआ साजिश है, किसी का किया गया षड्यंत्र है। आखिर लोगों ने इतना न्याय आपसे क्यों कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, और आप लोगों का अभी तक क्या बिगाड़े हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में छुपे हुए बहुत बड़ी रहस्य बताएंगे। अगर ध्यान से नहीं सुना तो जीवन भर पछताएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कोई आपको बड़ी गंभीर स्थिति में फंसाने की जाल बिछा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए जेल का दरवाजा भी खुल सकता है। इसलिए वक्त रहते रोक लो, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो सपने में नहीं सोचे होंगे वह आपके साथ घटित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले 24 घंटे का अंदर है आपकी अपने ही छुपे हुए लोगों से सबसे बड़ा धोखा तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि आखिर हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हमारी खुशियों को बिगड़ने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं। पर जब बात सामने आएगा तब आपको यकीन होगा, लेकिन तब तक आपका सब कुछ बिगड़ गया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि समय से पहले आज की इस वीडियो को देख लो, ताकि परेशानी चलने से पहले आप संभल जाओ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास है। इस वीडियो में आपको हर सावधानी बताएंगे, और आखिर कौन इस तरह की शादी से आपके खिलाफ कर रहे हैं, वह कौन हो सकता है, और क्यों इतनी साजिश आपके ऊपर कर रहे हैं। एक एक जानकारी, एक एक रहस्य इस वीडियो में छुपा हुआ है। बस शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर मत जाना, वरना आप जीवन में पछताते रहेंगे। क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ आपका वीडियो नहीं है, बल्कि आपके लिए वरदान है। और यह वरदान आपको मिलना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यही वीडियो अब आप सभी की किस्मत का नया सितारा लेकर आया है। मानो तो तुम्हारे लिए सुरक्षा केंद्र बनाने वाला है। इसलिए अभी तुरंत चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मां संतोषी जी के नाम पर एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जय मां संतोषी जरूर लिखिए, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों तक यह वरदान पहुंच सके। दोस्तों, आप बहुत रहते थे ना कि हमारे लिए कोई भी बुरा नहीं सोचता है। सब कोई हमसे बहुत प्रेम करता है, और कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है। लेकिन आज देख लो कि तुम्हारे मुंह के पीछे क्या क्या साजिश का जुगाड़ किया जा रहा है। आज तो आपको एकदम झटका ही लगने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे इल्जाम के बारे में बात करेंगे जो शायद तुम्हारे आंख को भी नम कर देगा। और यह दुनिया में लोग किस तरह बदलता है और किस चीज के लिए बदलता है, ये सभी बातें आपको मालूम चलेगा। जी हां दोस्तों, हम तो अब आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अब कोई ऐसा तैयारी हो रहा है कि आपके लिए जेल का दरवाजा खोलना चाहता है, और आपकी किस्मत को चार दीवारी में कैद करना चाहता है। आप तो जानते हैं कि आप काल FIR बहुत ही खतरनाक चीज हो चुका है, और हर इंसान ऐसे आफत से 100 कदम दूर ही रहते हैं। कोई भी ऐसे मामले में उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जानबूझकर कुछ दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आ चुके हैं। आपके जीवन में इनका एंट्री हो चुका है, और यह बहुत चालाकी से तुम्हारे आंखों में धूल भी झोंक रहा है। एक तो आप गलती यही कर चुके हो कि उन्हें अपने जीवन में जगह दे चुके हो, लेकिन अब यह सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। सीधी भाषा में कहे तो यह आपको अपने इशारों पर रखना चाहता है। वैसे तो इसलिए बहुत तैयारी करके आए हैं, और एक सबसे काला हरकत यह करना चाहता है। आज तक आपके जीवन में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, और हम जानते हैं कि आप इज्जतदार इंसान हैं।
आपके ऊपर आज तक बदनामी का एक भी आवाज नहीं उठाया। लेकिन कई लोग आपके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है कि कोई तुम्हें बदनाम कर सके। देखिए, तुम तो एकदम दयालु इंसान है, ये तो आपकी राशि बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे राष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट संकेत भी आए हैं। दोस्तों, हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते, हम आपको वही समझाना चाहते हैं कि लोग देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या हरकत कर रहा है, लेकिन आप लोग जन को अब यह बेताब हो चुके होंगे कि आखिर वह कौन है जो हमसे ऐसी बदल क्यों ले रहा है और यह हमसे आखिर क्या चाहता है। तो आप लोग चिंता मत लो, मैं वीडियो के अंत में यह शातिर को भी आपके सामने तो पकड़कर जरूर लाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का मदद करना और तुम्हारे जीवन के समस्या को दूर करना। अपने एक कहावत सुना होगा ना, और वही कहावत से यह घटना जुड़ा है। कहते हैं कि यह संसार में गलत करने वाले चाहे कितने भी खड़े हो जाएं, लेकिन आप सही हैं और आपके पक्ष में कोई नहीं है। तो तुम यह मत समझना कि गलत हजारों है तो हम उनके सामने हार जाएंगे। ऐसी जगह पर भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे और भगवान उन हजारों लोगों के सामने भी आपको जीत हासिल करवाएंगे। इसलिए अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं और गलत लोग आपके पक्ष में चाहे कितने भी खड़े हो गए हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी अच्छाई, भगवान उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, जो लोग सही होते हैं उसका सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि भगवान उनका सर झुकना ही किसी के सामने नहीं देते हैं। हमारे परमात्मा ने, जी हां, भागवत गीता में हमारे ब्रह्मा जी ने लिखा है कि बुराई के झुंड में भी सच्चाई का ही जीत होगा, उनका तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, और वही आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के बीच होने वाला है। मन में कोई दुविधा मत रखो और यह साजिश से भी मत करो, क्योंकि साजिश रचने वाले लोग हम जानते हैं हजारों आपके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है कि हजारों लोगों की षड्यंत्र असफल होंगे, और हजारों लोगों की षड्यंत्र जिन्होंने आपको गिरने के लिए बना रहे हैं, वह अपने षड्यंत्र में भगवान की दुआ से खुद फंस जाएंगे। यह भगवान की लीला होगी जब आपके दुश्मन एक दूसरे को फंसाने के बजाय खुद अपने षड्यंत्र में फंसेंगे। भगवान आप सभी लोग देखे होंगे कि अच्छे इंसानों के ही समक्ष खड़े होते हैं, उनके ही समक्ष हर दुख दर्द में खड़े होते हैं। इसके अलावा गलत लोगों के कभी समक्ष खड़े नहीं होते। और आज जो बड़ी घटनाएं होने जा रहे हैं, इस घटना में आपकी ही समक्ष भगवान खड़े होंगे और आपकी खूब मदद करेंगे। जैसे कि अब तक जो दुश्मन आपको षड्यंत्र से आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, सफल नहीं होने दे रहे थे, वह सारे लोग भगवान की न्याय से आपकी सफलता की रास्ते से डर जाएंगे, और अब आप अपने जीवन में अपनी मेहनतों को, अपनी प्रयासों को हकीकत में सफल बना पाएंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो आपकी कमी ही, आपकी मेहनत ही अब आपके जीवन में वह खुशियों को आकर्षित कर रहे हैं जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब आप तैयार हो जाओ अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म का फल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान एक न एक दिन उनको अपनी मेहनत एवं कर्म का फल देते ही देते हैं, और वह समय अब आ चुका है। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत लोग नए नए आपके दुश्मन बनना चाहेंगे। ऐसे में जब आपको खुशियां मिलेगी, कोई बड़ी लाभ मिलेंगे, तो ऐसे में बहुत लोग आपसे अंदर ही अंदर जलेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह जो बड़ी खुशियां एवं सफलता आपको मिल रही है, या आपकी पिछली की गए मेहनतों का फल है जो कोई छीन नहीं सकता। आप कभी कभी अपने दुश्मन को देखकर डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो थोड़ा हमें भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा दुश्मन हमें कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको इस समय किसी की बातों में भड़काना नहीं है, और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना है कि अब प्रभु हमारे जीवन में बड़े चमत्कार करेंगे, और भगवान ने भी अब वह चमत्कार आपके जीवन में सुनिश्चित कर दिया है। क्योंकि आप अब तक अपने जीवन में दुखों का ही सामना करते आ रहे थे,
बहुत दिनों से आप केवल संघर्ष ही करते आ रहे थे, लेकिन अब तक भगवान ने आपकी तकलीफों को नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान सच में आपकी तकलीफ को नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपकी तकलीफों को देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब भगवान किसी के जीवन में बदलाव करते हैं, किसी इंसानों को जब सफल बनाते हैं, तो उनसे पहले उनसे परीक्षा लेते हैं। और हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत दिन तक दुख, दर्द एवं कष्ट, पीड़ा झेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास टूटने नहीं दिया। आप हमेशा हर दुख दर्द में भी भगवान को याद किया और अपने कर्म के अलावा गलत काम नहीं किया। बस इसी का फल है कि अब भगवान आपको छप्पर फाड़ कर खुशियां देगी। जी हां दोस्तों, अब आपको इस जीवन की एवं इस संसार की सारी खुशियां एक एक करके प्राप्त होंगे। अगर तुम सचमुच सही हो और कोई दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपको मजबूरी में परेशान कर रहा है ना, वह तुम्हारे सामने गिरेगा और ना ही पछताएंगे, बल्कि वह अपने किए कराए पर बहुत जलील होगा। अगर तुम्हें हमारे बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप और थोड़ा सा इंतजार करो, फिर आप देखेंगे कि इस जगत में अच्छाई एवं बुराइयों का क्या फर्क होता है, क्या परिणाम अच्छाइयों का मिलता है और बुराइयों का क्या परिणाम मिलता है। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि सिर्फ परमात्मा सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि न्याय करके दिखाते भी हैं। आज तक परमात्मा केवल उनकी न्याय को देख रही थी और चुपचाप शांत थे, लेकिन अब उनकी न्याय देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और उनसे न्याय करने को तैयार है। अब आपके सारे दुश्मन अपने किए कराए पर जलील होंगे, रोएंगे, पछताएंगे। इसलिए कहते हैं कि इस जगत में किसी गरीब इंसानों के साथ न्याय न करो और किसी अन्य इंसानों के साथ न्याय न करो। किसी को बिना वजह जलील मत किया कर, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें यही कार्यों का परिणाम चुकाना पड़ता है। अगर हम पहले से ही अच्छे बने रहेंगे और अपने कर्म को अच्छे बनाए रखेंगे तो फिर भगवान कभी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, कभी हमें जलन नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी मजबूरी में भगवान को इंसाफ करना पड़ता है। वैसे तो भगवान किसी से इंसाफ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार इंसान एक ही गलतियां दोहराते हैं, जैसे कि कुछ पाप कर देना, बार बार पाप करना, बार बार किसी को कष्ट देना, किसी को बार बार जलील करना, जैसे कि अपना माता पिता को, अपने हाथ पड़ोस को जलील कर रहे हैं, बिना वजह से किसी को जलील कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना आप अंदर कभी ना रखें, क्योंकि यही भावना कभी ना कभी आपके जीवन को पीछे छोड़ देती है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। हमारी बातों को ध्यान से सुने। मैं अच्छी भविष्यवाणी आप सभी के लिए कर रहे हैं, और यह सब केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपकी जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम एक जरूरी बात, जरूरी संदेश बता देते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी भरोसा करें तो इंसानों को छोड़कर ईश्वर पर करो, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई खाली लौटकर नहीं आया है। जो उनके द्वारा पर गया है उनको वह अवश्य ही मिला है और उनका जीवन भी बदला है। अगर आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान की याद करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो भगवान आपका भी जीवन को बदल सकता है। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप अपने जीवन को बादल पानी में असमर्थ है, तो मैं आपको यही बताना चाहेंगे कि आप प्रत्येक शनिवार का दिन शनि की मंदिर जाएं और उनकी पूजा आरती करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि भगवान शनिदेव के जो भक्त बन जाते हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो उनके दर पर जाते हैं, उनका जीवन एक न एक दिन अवश्य ही बदलता है। यह बात बिल्कुल सच्ची है कि जो सच्चे निष्ठा से, सच्ची भावना के साथ शनिदेव की याद करते हैं, तो उनका जीवन एक न एक दिन बदलना सुनिश्चित हो जाता है और धीरे धीरे आपका भी जीवन अब बदलना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि आप शनिदेव पर खूब आस्था रखें, खूब भरोसा कर रहे हैं। और अब तक शनिदेव ने अब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं किया है, केवल इंतजार ही करवाया है। लेकिन अब आप देखने वाले हैं कि भगवान शनिदेव केवल इंतजार ही नहीं करवाते हैं, बल्कि इंतजारों का फल भी देते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि कुछ लोगों की जिंदगी भी इस समय बिगड़ने वाला है और कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाला भी है। लेकिन किन लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाले हैं? जो अक्सर अपने जीवन में धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं और गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं। एक तरफ से पाप कर्म करके भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसका जीवन अब शनिदेव बर्बाद कर देंगे। देखिए, जो पाप करके शनिदेव के दरबार में जाते हैं उसको शनिदेव का कृपा मिलने के बजाय न्याय मिल जाता है। उसको भगवान शनिदेव के दरबार में शरण नहीं मिलता है, सारण से मिलता है जो उनके हकदार होता है। और हम इस राशि के सभी जातक के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। दोस्तों, आप किस चीज को सपोर्ट करते हो, गलत करते हो या सही, ये सभी चीज हमें मालूम है, क्योंकि आपका तो कर्म ही आपका पहचान बता रहा है। तुम्हें कुछ बोलते की आवश्यकता नहीं है। जी हां, और चिंता मत लेना, आने वाले अगले 2 दिनों में यह घटना तो अवश्य ही होगा और किस्मत भी एक ऐसा मोड़ पर जाकर खड़ा होगा जहां सभी लोग बहुत कड़क बदनामी करेंगे। लेकिन वह बदनामी अब तुम्हारे दुश्मनों का होने वाला है। जी हां, आप एक अलग ही सुंदर सा नजारा देखने वाले हैं और जबरदस्ती यह घटना किसी को जेल का रोटी खाने के लिए ले जाएगा। चाहे कितना भी हाथ जोड़ो रो लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो भी होगा वह सभी के भलाई के लिए ही होने वाला है। हमारे माता संतोषी जी सचमुच में आप सभी जातकों से प्रेम करते हैं। दोस्तों, आपका राशि जो है ना, यह बहुत खुश नसीब है और ऐसा राशि आपको मिला है तो आप और भी ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि यह राशि से हमारे मां संतोषी जी का बहुत लगाव है और वह सभी जातक को जब भी कोई संकेत लेकर आते हैं तो वह खुशखबरी का ही संकेत लेकर आते हैं। और आपके लिए ये खुशखबरी है, कुछ अच्छे इंसान के लिए गुड न्यूज है। लेकिन अब चलिए हम यह जानते हैं कि यह घटना का शुरुआत कैसे होगा। दोस्तों, तुम लोग बहुत ही किस्मत वाले हो जो कि माता संतोषी जी ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। बहुत नसीब वाले हो जो कि तुम्हारे जिंदगी में ऐसा दिन आया है। आप सभी को हम बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के समय तुम्हारे जीवन का सबसे अति उत्तम समय होने वाला है। अब जेल जाने की तैयारी करना। तुम्हारा दुश्मन अब जेल जाने वाला है। आज उनके कल कर दो सबके सामने आने वाले हैं। और तुम्हारे दुश्मनों ने जो अपनी मनमानी जीवन में किया है तो अब उनका मनमानी खत्म होने वाला है। अब और अधिक नहीं चलेगा, क्योंकि पापों का घड़ा भर चुका है। और जब किसी इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान को अपने पापों का सजा मिल ही जाता है। बता दे कि आज अगर तुम पाप कर रहे हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें कल जरूर मिलेगा। और देखा जाए तो तुम्हारे दुश्मनों ने जीवन में पाप बहुत किया है, कहा जाए। और देखा जाए तो आपको उन्होंने खून की आंसू बहुत रुलाई है। आपकी जिंदगी में उन्होंने तकलीफ आपको बहुत दिया है। आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा भी आपका दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। आप जीवन में अपने शत्रुओं के कारण, अपने दुश्मनों के कारण कुछ काम को पूरा कर ही नहीं पाते थे। मानो तो आपके साथ परछाई की तरह हमेशा खड़े रहते थे। जहां भी जाते थे आपका काम हमेशा बिगड़ जाता था। आप जो भी करना चाहते थे तो कहीं ना कहीं मनहूस व्यक्ति की साया तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी थी। दोस्तों, कहा जाए तो किसी मनुष्य व्यक्ति का आपके साथ परछाई की तरह हमेशा घूम रहा था। और बता दे किया दुश्मन की प्रभाव खत्म हो चुका है। वह मनहूस इंसान तुम्हारे जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बरसों से तकलीफ दे रहा था और तुम्हें परेशान कर रहा था, अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है।
जो इंसान अपने आप को बहुत भोले भाले समझते थे, अपने आप को बहुत बड़प्पन मानते थे, तो आज उनका खेल खत्म होने वाला है। बता दे कि माता संतोषी जी तुम्हारे जिंदगी के दुश्मनों को अब तुम्हारे सामने लाने वाले हैं। जिस इंसान ने तुम्हारी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध कर रखा था, आखिर आज उन्होंने अपनी असली चेहरा दिखाई दिया, और आज उसे अपनी किए कराए का पछतावा भी होगा, और उसे अपने के चरण का बहुत बड़ा सजा भी मिलने वाला है। बता दे कि माता संतोषी जी ने बहुत बड़ी कृपा और चमत्कार तुम्हारे जीवन पर कर दिया है, जिससे अब तुम्हारा दुश्मन घुट घुट कर जीने वाला है। अब आंख से आंसू नहीं रुकेगा, और अंदर से दर्द की आवाज तो होगी, लेकिन बाहर से दर्द महसूस करेगा। बता दे कि आज यह घटना सबको इस बात का साबित कर देगा कि जैसा तुम कम कर रहे हो, तुम्हें वैसा भी फल मिलेगा। वह कहते हैं ना कि अगर तुम अच्छा बीज बोओगे तो तुम्हें फसल भी अच्छा ही काटने को मिलेगा। अगर तुम बीज बुरा बोओगे तो तुम्हें फसल कहां से कटने को मिलेगा। और तुम्हारे दुश्मनों ने जो अपने जीवन में अपने लिए हर बार गलत चीज का इस्तेमाल किया था, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान किया, अपने लिए दूसरों को तकलीफ दिया, और अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख दिया, तो बता दे कि वह खुशी एक दिन लौटकर तुम्हें ऐसा दुख देगा कि तुम कभी भोग नहीं पाओगे। मित्रों, वो कहते हैं ना कि अगर तुम आज किसी को दुख देकर, तकलीफ देकर खुद खुशी रहना चाहते हो, तो वह खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आज तुम किसी को खुशियां देकर तुम्हें थोड़ी सी ही खुशी मिले, तो बता दे कि वह जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। और माता संतोषी जी तुम्हें वही खुशी अब देने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले यह 2 दिनों के भीतर तुम अपने जिंदगी से अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाओगे, और तुम्हारी किस्मत और जीवन दोनों ही बदलने वाला है। अब तो रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि किस्मत का लिखा मिलने वाला है, और किस्मत का खेल भी शुरू हो चुका है। माता संतोषी जी ये 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी को आपकी आंखों के सामने बदलेंगे, और आपकी जिंदगी में आपको जो खुशियां मिलेगा, जो सुख मिलेगा, सच में दोस्तों देखकर तुम खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। कभी आपको एहसास भी नहीं होगा कि माताजी हमें इतनी बड़ी खुशी दे सकता था, और हमारे जीवन में हमारे लिए ऐसा समय भी आ सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जो इंसान भगवान पर विश्वास रखता है, तो वह इंसान कभी भी जीवन में अकेला नहीं होता है। उन्हें एक न एक दिन भगवान उनके सहारे का लाठी बनता है, और उनके साथ परछाई की तरह खड़े रहते हैं। और बता दे कि अब तुम्हारे जीवन में स्वयं माता संतोषी परछाई की तरह खड़े हैं, और स्वयं माता संतोषी जी तुम्हारे सहारे के लाठी बन चुकी है। बता दे कि माता संतोषी जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगा। जीवन में तुम जो चाहते थे और जिसकी तुम तलाश में बहुत दिनों से जुटे हुए थे, तो तुम्हारी हर वह तलाश अब पूरा होगा। वही दोस्तों, जिस महिलाओं को संतान नहीं होती थी, तो अब उनके लिए यह खुशियों का माहौल होगा, क्योंकि माता संतोषी जी की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने वाले हैं। किसी सामाजिक काम में आपके विचारों को बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा और सम्मान मिलेगा। किसी जरूरी काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ध्यान से इस पर विचार करें। इस समय हालात अच्छे हैं। घर में किसी बात को लेकर अनबन रह सकती है, लेकिन शांति से समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। किसी पर भी ज्यादा भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। यह समय बहुत ही संभल कर चलने का है। मिलकर किए जा रहे व्यापार में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। व्यापार के साथ साथ कुछ नए कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों के साथ रिश्तों में कड़वाहट न आने दें, वरना इसका बुरा असर उनकी काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। परिवार के फैसलों में आपका खास योगदान रहेगा। व्यस्त रहने के बावजूद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने करियर से जुड़े किए गए प्रयासों से अच्छी खबर मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का भी हल होगा।
किसी करीबी व्यक्ति द्वारा आपकी बुराई करने से आपका मन दुखी होगा। किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें और न ही अपनी योजनाओं को बताएं। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से हट सकता है। व्यापार में पहले जैसी स्थिति रहेगी। मिलकर किए जा रहे व्यापार में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। थोड़ी सी गलतफहमी रिश्तों में दरार डाल सकती है। नौकरी करने वाले लोग पैसे से जुड़े कामों को बहुत ही सावधानी से करें और अपने कागज भी संभाल कर रखें। परिवार के मामले में आपका फैसला सबसे ऊपर रहेगा। अपने किसी आने वाले लक्ष्य के लिए मेहनत और ठीक तरीके से काम करने से काफी हद तक सफलता मिलेगी। पैसा आने के साथ साथ खर्च भी होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। बेकार की बातों में बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि परिवार के सदस्य उनका खास ध्यान रखेंगे। कामकाज की जगह पर कोई भी जरूरी फैसला न लें, क्योंकि इस समय बाहरी कामों पर अधिक समय बीतेगा। काम को लेकर की गई कोई जरूरी यात्रा फायदेमंद साबित होगी। नौकरी करने वाले लोगों को ऑफिस का काम घर पर भी करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने से जल्दी ही शादी में बदलने का मौका मिलेगा। मन में खुशी रहेगी। ज्यादा सोचने और जिम्मेदारियां बढ़ने से एसिडिटी और तनाव के कारण घबराहट और बेचैनी रह सकती है। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मेडिटेशन जरूर करें। किसी परिवार के सदस्य की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने के कारण मन खुश रहेगा। कोई भी फैसला लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम लें, क्योंकि भावुक होकर कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। किसी शुभ काम से जुड़ी योजना बनेगी। बेकार की भाग दौड़ के कारण आपके अपने कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता में भी कमी आएगी। अगर कोई जरूरी मीटिंग है तो आज रोक दें या बहुत ही सावधानी से करें। व्यापार के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें, नुकसान होने की स्थिति बनी हुई है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बेरोजगार लोगों को आज कोई मौका मिल सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आज किसी भी नई योजना को पूरा करने का अच्छा समय है और साथ ही जितना हो सके मदद भी मिलती जाएगी। लोगों के साथ आपका मीठा और मददगार व्यवहार आपकी पहचान को और अच्छा करेगा। युवा वर्ग अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। अपने गुस्से और नाराजगी पर काबू रखना बहुत जरूरी है।